सर भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने के एक ऐसे मॉडल की बात करेंगे जिससे 1 एकड़ में कम से कम 20 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। लहसुन और गन्ने का मॉडल है, इस पूरी जानकारी आपको देंगे। गन्ने की बुआई जब हम अक्टूबर नवंबर में ट्रेंच मेथड से करते हैं, जिसकी सैंडी लोम सॉयल हो, 6 से 7 के बीच में पीएच हो, तो उसमें लहसुन लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ में पराली का प्रबंधन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लहसुन का हम पहले तो टाइम प्लांटिंग का बता रहे हैं। अक्टूबर से नवंबर का टाइम है जो धान की कटने का है। ट्रेंच हम बनाते हैं 4.5 फीट की दूरी पर और इस रिज पर प्लांटिंग करनी है। सीड रेट करीब लहसुन का 1.5 से 2 कुंटल लगता है। इस तरीके से लगभग 20,000 रुपये के बीज अगर आज के डेट में देखें तो लग जाता है। प्लांट से जो प्लांट की डिस्टेंस है लहसुन की वो 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर रखनी है। जो रिज ट्रेंच की बनी है इस पर लहसुन को लगाना है, वह भी वर्टिकल लगाना है। ध्यान ये रखना है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी रहे। पहले लहसुन लगा दें, फिर पराली करीब 10 सेंटीमीटर ऊंची पराली आपको बिछा देनी है। इससे फ़ायदा होगा। लहसुन को केवल 2 सेंटीमीटर मिट्टी से ढकना है। पराली बिछाने का क्या फ़ायदा है वो हम यहाँ पर बताएंगे। पराली जब बिछा देते हैं तो मल्च के रूप में काम करती है, यानी नमी का ह्रास जल्दी नहीं होता है। सॉयल हमेशा एरेटेड रहती है, हवा की मात्रा बनी रहती है, जिससे लहसुन के जो बल्ब का साइज है वह बढ़ जाता है, कोई खरपतवार नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बाद में ये पराली कार्बनिक पदार्थ का काम करती है, न्यूट्रिएंट्स को पोषित करती हैं। लहसुन के लिए अलग से फर्टिलाइज़र डालनी है। 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस, 50 केजी पोटास डालना है। लहसुन के सीड का ट्रीटमेंट अवश्य करना है। उसमें 2 ग्राम बेबिस्टिन, इमिडाक्लोप्रिड 2 ml लेकर के लहसुन के बीज को कम से कम आधे घंटे तक भिगोने के बाद पानी में और फिर इसकी बुआई हमने जैसा कि बताया है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी पर करना है। 2 सेंटीमीटर मिट्टी से केवल ढकना है। हम अगर देखते हैं तो इसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बचता है, चूँकि हम ट्रेंच बनाते हैं उसी ट्रेंच पर लहसुन को बोना है। और लहसुन की जब हार्वेस्टिंग आप करें तो उस समय ज़रूर ध्यान रखें जब 80% नेक बेंट स्टेज आ जाए, यानी ऊपर की जो पत्तियां वो झुक जाए, तब आपको लहसुन की हार्वेस्टिंग करनी है। और हार्वेस्ट करने के बाद लहसुन को मॉइस्ट एरिया में नहीं रखना है। जहाँ पर शेडेड एरिया हो वहाँ पर लहसुन को सुखाना है और इसके गुच्छे बना करके आपस में बांध करके और फिर सुखाया जा सकता है। यील्ड लगभग 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर की लहसुन की जो पैदावार है वो हो जाती है और साथ ही में गन्ने की पैदावार बाद में हो जाती है। अब किसान भाइयों, जो वैरायटी हैं यमुना सफ़ेद 1, यमुना सफ़ेद 2, एग्री फाउंड सफ़ेद 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से, और आर्टिचोक, बहुत सारी एलिफेंट, इस तरीके की लहसुन की जो किस्में हैं उनको आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इस मेथड का बहुत बड़ा एक फ़ायदा है कि हम ट्रेंच बनाते हैं 135 सेंटीमीटर की दूरी पर और वो रीच खाली रहती है जिस पे खरपतवार उगते हैं। अगर हम लहसुन की खेती कर लें तो निश्चित तौर से इस समय चूँकि लहसुन का रेट 600 रुपये किलो तक है, यानी एक जो मैंने बताया 200 कुंटल, ये कितना ज़्यादा पैसे का हो गया। अगर आप इस तरीके से लहसुन का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ में गन्ने में हमने यहाँ पर दिखाया है कॉलीफ्लावर, यानी जो गोभी है उसको लगा सकते हैं। गाजर ये लगी हुई है, इसको लगा सकते हैं। मूली, शलजम भी लगा सकते हैं। मटर, चना लगा सकते हैं। लेकिन जो लहसुन का मॉडल प्रॉफिटेबल मॉडल है गन्ने के साथ में, इसको किसान भाई ज़रूर करें, चूँकि इसमें ये फ़ायदा है कि जो हमारे पास पराली अभी जलानी पड़ती है, उस पराली से ढक करके इन किसान भाइयों ने एक तरीके से इनोवेशन करा है और इससे पराली से खाद बनेगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, कोई बीड नहीं होगा। बीड पर अगर आप देखें तो 1 एकड़ में करीब करीब ऐसे ही खर्चा आ जाता है, 7,000 8,000 रुपये आ जाता है एक बार निराई गुड़ाई करने के लिए। उसको ये पराली बचाती है और पराली बाद में कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदल जाती है। नीचे सूक्ष्म जीवाणु जिंदा रहते हैं। हाँ, इस पराली का प्रबंधन के लिए ऊपर से एक बार कम से कम और एक डोज नाइट्रोजन की 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 2 बार में डाल दें। और साथ ही में अगर हम इसमें बायोडिकम्पोज़र का प्रयोग करते हैं तो ये धीरे धीरे सड़ती रहेगी और जिस समय लहसुन की हार्वेस्टिंग करनी होगी
ये पूरी तरीके से सड़ चुकी होगी, क्योंकि मिट्टी को ये भुरभुरी रखती है और नीचे सूक्ष्म जीवाणु इसमें काम करते रहते हैं। चाहे तो आप केंचुए भी इसमें छोड़ सकते हैं। तो इससे भी ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कैसे कैसे इसको लगाया गया है। और पराली आपको दिख रही होगी, अगर बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर देख सकते हैं पराली पड़ी हुई है। इस वजह से कोई छोटा मोटा खरपतवार भी नहीं उगा है। नाली में तो ज़रूर गेहूं का मामा, जिसको हम फेलरिस माइनर बोलते हैं, वो उगा हुआ है और जो सामयिक घासें वो उगी हुई हैं। लेकिन जो रिज है जहाँ पर लहसुन लगा है वहाँ पर कोई भी खरपतवार नहीं उगा है। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई बीडीसाइड का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके खेत में जहाँ पर इन्होंने लहसुन लगाया है किसी प्रकार के खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए जहाँ पर लहसुन नहीं लगा है, पराली नहीं बिछी है, वहाँ पर बहुत सारा गेहूं का मामा दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम फेलरिस माइनर अभी बोल रहे थे, ये लगा हुआ है। और इसकी बीडिंग के लिए आदमी लगा करके इस तरीके से इसकी बीडिंग कराई गई है, नहीं इसको निकाला गया है। लेकिन जिसमें लहसुन लगाया गया और पराली डाल दी गई, उसमें ये जो खर्चा है आपका वो भी नहीं बढ़ता है। आपके सामने हम इसके इकोनॉमिक्स की बात कर लें। अगर लहसुन का बीज देखें तो 1 बीघे में करीब 50 किलो बीज लग जा रहा है। अगर मोटे तौर पर देखें, अगर 300 रुपये केजी तक बीज मिलता है तो 15,000 रुपये का बीज, और 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा और कास्ट आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो टोटल जो कास्ट है वो 20,000 रुपये होगी। और अगर लहसुन हमारा 1 हेक्टेयर में 200 कुंटल पैदा होता है तो मोटे तौर पे यहाँ पर अगर हम देखें तो करीब 10 कुंटल से 12 कुंटल तक लहसुन हो सकता है। और इस समय जो कीमत है वह आप जैसा कि जानते हैं कि 600 रुपये किलो तक है। तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं लहसुन की खेती करके। और लहसुन का रेट जो पिछले साल था तब भी ज़्यादा था, इसके पिछले साल भी ज़्यादा था, इस साल भी ज़्यादा है। गन्ने के साथ इसकी श्योरिटी है कि गन्ना आपका उतना ही पैदा होगा, क्योंकि ट्रेंच विथ से आप गन्ने को लगाएंगे तो गन्ने की पैदावार 100 कुंटल बीघे के हिसाब से, 70 कुंटल बीघे के हिसाब से, यानी 350 से 500 कुंटल, 600 कुंटल तक एक एकड़ में गन्ना हो जाएगा। और गन्ने से पहले ये लहसुन अक्टूबर में लगा करके और मार्च में इसको आप उखाड़ लेंगे, फिर गन्ने का जो कल्टीवेशन उसको कर सकते हैं। गन्ने की जो क्रॉप होगी वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपकी हो जाएगी, उसमें कोई नुकसान होने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि उसका रेट भी नहीं गिरता है। और साथ ही में गन्ना एक हार्डी क्रॉप है, चाहे बारिश हो जाए और चाहे पत्थर गिरे, फिर भी गन्ना कुछ ना कुछ हो जाता है, दे जाता है। और लहसुन आप लगा लेंगे, अगर मार्केट प्राइस यही रहता है तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, अगर मार्केट प्राइस कम होता है तो भी फ़ायदा होगा। तो एक बहुत सफल मॉडल है, हम समय समय पर इस तरीके के मॉडल आपके लाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।